ये 1970s का दौर नहीं है, ये 2024। यहाँ पे पेंशन की चिंता आपको ही करनी पड़ेगी। आपके लिए कोई भी प्लान नहीं आने वाला, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट मैनेजर आपके लिए प्लान नहीं लाएगा कि आपको सफिशिएंट इनकम मिले पूरी जिंदगी। अगर आपको लगता है कि जॉब छोड़ने के बाद हर महीने आपके घर में सम्मानजनक इनकम आनी चाहिए, तो यू नीड टू प्लान योर रिटायरमेंट ऑन योर ओन, क्योंकि इंडिया में एक भी प्लान नहीं है जो सफिशिएंट इनकम दे सके, महंगाई के साथ आपके घर में इंश्योर कर सके कि चाय बनाने के लायक पैसे हर महीने आए। चाहे मैं MIS की बात कर लूँ, सीनियर सिटीजन्स फंड की बात कर लूँ, चाहे मैं PPF, पेंशन प्लान, NPS, किसी की भी बात कर लूँ, सबकी बात करता हूँ, और साथ में आपकी ज़िंदगी, क्योंकि ये सारे प्लान्स एक तरफ और एक साइड आप हो। सो क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, आइए इसमें अगले फैक्टर की बात कर लेता हूं। थर्ड नंबर की बात करूं आपसे, तो आपको बताया गया है कि कॉर्पस आप क्रिएट कर लीजिए और आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर अबव द एज ऑफ 35, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। क्यों ऐसा है, हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते चलेंगे। सो आइए हम चलते हैं अपनी PPT के ऊपर। सो इंडिया में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, बट आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक चीज़, आपकी अपनी लाइफ। ये लाइन एज की है और ये एक्सपेंसेस की है। आपके एक्सपेंसेस रुकने वाले नहीं हैं, इस ग्राफ से एकदम क्लियरली समझ लीजिए। वैसे आपको पता है हम लोग नॉर्मली क्या होता है, बहुत केयरलेस इग्नोरेंट इन्वेस्टर होते हैं, और हमें सिर्फ ये लगता है कि मेरे कान में कोई बोल दे बेस्ट प्लान फॉर रिटायरमेंट, मैं आई विल इन्वेस्ट। क्यों? पैसा आप सेव कर रहे हो। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाला आपको थोड़ी बोलेगा कि उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ दे देगा। आपकी लाइफ में 60 के बाद की जिंदगी में पैसे हैं या नहीं है? सो आप 60 पे रिटायर हुए, यहां पैसे नहीं है, आपके मैच्योरिटीज से पैसा नहीं मिला, हु इज बॉदर्ड? सो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जानना कि वॉट एवर सेविंग्स यू डू, आप सेविंग्स करते हैं, इसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके जो मैच्योरिटी आपको आती है, फ्रेंड्स, आपका घर, आपका भविष्य, आपके बच्चों की एजुकेशन, एवरीथिंग वुड बी डन विद दिस मैच्योरिटी। इस मैच्योरिटी को किसी प्लान से लेने की अगर आपने कोशिश की रिटायरमेंट के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके एडवाइजर का, सेलर का ही फायदा होना है, आपका नहीं। 1% चांस है कि आपका फायदा हो जाए खाली। क्यों? रीजन ये है, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है। मैं अपनी सेविंग करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उससे जो पैसा होगा उसके हिसाब से जी लूंगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं 42 नंबर शर्ट पहनता हूं तो मैं 36 नंबर की शर्ट पे आ जाऊं, 32 नंबर की शर्ट में आ जाऊं। नहीं, वॉट एवर यू रिक्वायर, यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। अब देख लेते हैं आपके खर्चे क्या होंगे। सबसे पहले रिटायरमेंट के बाद की लाइफ समझ ली जाए। आप किसी भी खर्चे को कम नहीं कर पाएंगे अपने रिटायरमेंट पे। यू हैव अ लाइफ स्टाइल, आप शान से जीते आए हो। आप अपनी वाइफ से बोलते हो कि ये खर्चे आप कर सकते हो, 1 तारीख को आप खर्चा के पैसे दे देते हो। आप होली दिवाली एक स्टेटस मेंटेन करते हैं। क्या हमको वो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर हम ये भी मेंटेन करेंगे ना, हमारे खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। एवरी ईयर यू नीड टू स्पेंड मोर फॉर द सेम लाइफस्टाइल। आधा आधा लाख, 1 लाख लोग स्पेंड कर रहे हैं आज महीने का। आपका अगर 25,000 का भी खर्चा, इट हैज टू बिकम डबल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। हर 10 साल में आपका खर्चा डबल हो जाएगा। अब समस्या यह है कि इसको क्या हम भूल सकते हैं? मैच्योरिटी अमाउंट आएगा किसी प्लान से, भैया घर इससे चलाना है, घर हमको प्लान से नहीं चलाना, हमको यहां पे पैसे देने हैं। इज देयर एनी डेट? कोई डेट है जब आप मैम से बोल सकते हैं कि पैसा नहीं है? आपको पैसे देने पड़ेंगे, पूरी जिंदगी देने पड़ेंगे। हु इज द स्पॉन्सर ऑफ योर फैमिली? यू। घर की सुख शांति समृद्धि हर चीज के स्पॉन्सर आप हो। सो पैसा इन्वेस्ट करके भूल मत जाइए। पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिम्मेदारी से इन्वेस्ट करिए, अपने लिए इन्वेस्ट करिए, किसी और के लिए नहीं। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर। अगर इसको मैं ग्राफिकल व्यू में देखूं तो 45 की एज पे अगर आपका खर्चा 50,000 है तो 75 आते आते ये खर्चा आप देख सकते हैं यहां से यहां तक बढ़ गया। व्हाट हैपेंस? प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? 2 तरह की थ्योरीज चलती हैं हमारे बीच में। एक थ्योरी चलती है पेंशन प्लान ले लो काम हो जाएगा। फ्रेंड्स,
पेंशन प्लान आपको इस तरीके की इनकम देता है जो कि फिक्स्ड रहने वाली है। सो दिस इज लाइक कि मैं अपने बेटे से बोलूं कि ऐसी नौकरी कर ले जिंदगी भर जिसमें इनकम नहीं बढ़ेगी। क्या आप चाहोगे अपने बेटे के लिए ऐसी इनकम? फिर आप अपने लिए ऐसे इनकम कैसे प्लान कर सकते हैं? सेविंग आपकी है। दूसरी थ्योरी क्या चलती है इंडिया में, दैट इज कॉर्पस। कॉर्पस बना लो। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। प्रॉब्लम इज वन, आपके पास वर्किंग ईयर्स कम हैं और आपके पास नॉन वर्किंग ईयर्स ज्यादा हैं। सो जब नॉन वर्किंग ईयर्स ज्यादा हैं, आप जो भी सेविंग कर रहे हैं इसी में आपको पैसा बनाने की जरूरत है भविष्य के लिए भी। इसको आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करता हूं तो ये काम कैसे करता है। आपकी एज जो भी है, 30 साल, 40 साल, 50 साल आपकी एज मैंने मान ली और 60 पे आप रिटायरमेंट लेंगे। सो यहां पे इस फेज को कहा जाता है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन में आप इन्वेस्ट करते हो, एक कॉर्पस बनाते हो। सबको पता है ये बात, लेकिन कॉर्पस वर्ड में बड़ा फर्क है। विप्लव मजूमदार का कॉर्पस हो सकता है 10 करोड़ चाहिए, किसी का कॉर्पस चाहिए हो सकता है 20 करोड़, किसी का 3 करोड़, सबका अलग अलग है। मैं आपसे अगर बोलूं कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है तो आपका अलग होगा, भाभी जी का अलग होगा, घर में बच्चों का अलग होगा। सिमिलरली जब हम कॉर्पस की बात करते हैं, हर फैमिली के लिए कॉर्पस इज डिफरेंट, इट इज नॉट द सेम थिंग। सो द पॉइंट इज, जब आप इसकी बात करते हो कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, टारगेट क्या है? हमने पूछ लिया बेस्ट पेंशन प्लान बता दो, बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो, एनपीएस में ज्यादा कर देता हूं। भाई आपके पास अगर गोल है तब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, या आप टिकट पहले खरीद लेते हो? आपको गोवा जाना है, यू प्लान योर बजट। आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, आप बजट पहले प्लान करते हो। यहां पे ये थोड़ी बोलते हो आप कि मेरे पास 5,000 महीने की सेविंग है, गोवा में क्या कर सकते हैं देख ले। नहीं, आपको जितने पैसे चाहिए जाने के लिए, पूरा घूमने के लिए बजट, आप उतने पैसे प्लान करते हो। यहां पे हम क्या करते हैं, हमने जो सेविंग है उसके हिसाब से कर लिया। सेविंग में कमी नहीं है हर तरह के लोगों के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने क्या पाया पिछले 17 सालों में, हर इंसान रिटायर हो सकता है डिग्निटी के साथ। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी आस्क फॉर बेस्ट प्लान। और किससे? जो एक बेच रहा है। अरे जो अपना प्लान बेच रहा है वो झोले में ये थोड़ी बोलेगा कि उसके पास वो चीज नहीं है, वो तो दे देगा आपको, क्योंकि यू डोंट हैव एनी पैरामीटर टू जज। जब आपके पास कोई पैरामीटर ही नहीं है जज करने का, हाउ विल यू जज दिस? सो 90% लोग जो हैं इंडिया में मिडिल क्लास में, दे विल नॉट बी एबल टू रिटायर विद राइट अमाउंट ऑफ कॉर्पस। क्यों? कॉर्पस आप डिसाइड कर पाएंगे आपकी जो महंगाई के साथ इनकम रिक्वायरमेंट है, डिपेंडेंट्स के साथ लेके 90 की एज तक। अरे 90 को 80 मान लीजिए, 85 मान लीजिए, लेकिन जब आप इसको पहले देखेंगे तब ये तय होगा। हम क्या करते हैं, पहले हम इन्वेस्ट करते हैं, देन वी आस्क फॉर कि हमारी इनकम कितनी आएगी। ऐसे घर नहीं चल सकता। देन पॉइंट क्या आता है, इस पे अलग अलग इनकम ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल है। जिस इनकम ऑप्शन से आप बनाएंगे ये कॉर्पस उसके हिसाब से चलेगा। ना तो देखिए प्रॉब्लम कहां पे है, ना तो हमें यह पता है कि कौन सा प्लान काम करेगा, सो देयर इज नो फिक्स्ड प्लान। ना तो हमें यह पता है कि किससे इनकम बनानी है, सो होगा कैसे? दैट इज वाई यू नीड टू लर्न। अदरवाइज सेविंग उतनी है, ले जाके आप चाहे पेंशन प्लान में दे दो, म्यूचुअल फंड में दे दो, जिसमें चाहे आप इन्वेस्ट कर दो। अब दूसरा पहलू क्या आता है, कॉर्पस बनाने की बात कर लेते हैं। जब मैं कॉर्पस की बात करता हूं तो कॉर्पस कितना लेट करने से क्या फर्क पड़ेगा, आइए उसको देख लेते हैं। सो डिले करने का क्या मतलब होता है। अब आप अगर देखें 10,000 रुपए की एसआईपी की 30 सालों के लिए 15% का रिटर्न बनाया है, सो टोटल 36 लाख रुपए दिए, 5.6 करोड़ रुपीस हो गए। फ्रेंड्स, आप अगर ये मानते हो कि आपका रिटायरमेंट आपके कॉर्पस पे डिपेंड करेगा, सो इट्स अ ह्यूज कॉर्पस। अब हमें क्या लगता है, रिटायरमेंट पे तो टाइम बचा हुआ है, आराम से कर लेंगे। तो यहां पे एक कैलकुलेशन निकल के आता है, क्योंकि सभी लोग स्मार्ट हैं अपने आप में। एक कैलकुलेशन आया कि चलो 20 साल के बाद मैं इसको कर लेता हूं। सो आफ्टर 20 ईयर्स आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज अ मंथ, और 10 ईयर्स के लिए करूंगा। पैसे तो 36 लाख ही देने। क्या होगा आप देख सकते हैं, 78 लाख की मैच्योरिटी। दोनों तरह के लोग दुनिया में अवेलेबल हैं, आप किस में हैं मैं नहीं जानता, बट द पॉइंट इज, अब अगर इस बंदे को यही इनकम प्लान करनी है तो ही नीड्स टू इन्वेस्ट
3.1 लाख मंथली, नाउ इट इज अनअचीवेबल। अनअचीवेबल। तो आपके पास कितने फैक्टर हो गए? इंडिया में कोई भी प्लान नहीं है। जब पेंशन प्लान की बात करोगे आप, होगा नहीं इससे। म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी की बात करेंगे तो कॉर्पस से एसडब्ल्यूपी लेना नॉर्मल इंसान के बस का नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ओपन नहीं है अगर आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एडवाइजर के जरिए कर रहे हैं, 95% एडवाइजर्स को कुछ नहीं आता, जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप किसी आरआईए से सर्विस ले रहे हैं, दे कैन प्लान, बट इनकम सम्मानजनक पहले प्लान करिए, देन इन्वेस्ट करने की बात करिए। जो भी इंसान आपकी इनकम को ना प्लान करे, इसका मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग उसको नहीं आती है, यह बात ध्यान रखिएगा। और इसीलिए बैंक की बात कर लूं, इंश्योरेंस एजेंट की बात कर लूं, म्यूचुअल फंड एजेंट की बात कर लूं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, दे डोंट टॉक अबाउट इनकम। आपको क्या चाहिए? इनकम। जितना देर आप करोगे, 2024 आ चुका है, 2024 आने के साथ ही एक साल घट गया आपके रिटायरमेंट का। 60 पे ही रिटायर होंगे, ये बात तय है। सो यू नीड टू डिसाइड, इट्स हाई टाइम। आपको इमीडिएटली इसको प्लान करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है, हाउ हैव यू जज्ड कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? बिकॉज 99% लोगों के इन्वेस्टमेंट गलत हैं। दे आर इन्वेस्टिंग जस्ट क्योंकि उनका एजेंट चाहता था, गूगल पे ढूंढ लिया। अरे गूगल एक लाइब्रेरी है, यूट्यूब एक लाइब्रेरी है, वहां पे आपके लिए कुछ नहीं बनाया गया है। ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया जो रिटायरमेंट प्लानिंग कीवर्ड उसमें सर्च करेंगे। सिमिलरली आप किस तरह से देखेंगे, आपके लिए क्या चीज सही है, आपको खुद जज करना है। इसीलिए आपको पढ़ने की जरूरत है। एंड इफ यू वांट टू चेक माय क्रेडेंशियल्स, गो ऑन लिंक्डइन एंड यू विल फाइंड। अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आप इमीडिएटली अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को चेक करना चाहते हैं, चेक विद मी ऑन दिस ट्यूसडे एट 7:30 PM। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।